बद्दी यूनिवर्सिटी ने पटना में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी बद्दी के प्र ने हमीरपुर जिले के पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसमें मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रवि कुमार, यशदीप सिंह चंदेल व रोहित भारद्वाज मौजूद रहे। विश्वविद्यालय ने सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया आरंभ कर दी है। बद्दी, जो एशिया का प्रमुख फार्मा हब है, में स्थित यह संस्थान 23 वर्षों से गुणवत्ता आधारित उद्योगोन्मुखी शिक्षा प्रदान कर रहा है। यहाँ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, नर्सिंग, एग्रीकल्चर आदि क्षेत्रों में स्नातक व परास्नातक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। प्लेसमेंट में छात्रों को अधिकतम 18 लाख रुपए और औसतन 5 रुपए से 6 लाख तक का पैकेज मिला है। छात्रों के लिए सुरक्षित हॉस्टल, डिजिटल क्लासेस, इनोवेशन लैब, खेल मैदान, स्कॉलरशिप और करियर सपोर्ट जैसी सुविधाएं हैं। अधिक जानकारी हेतु वेबसाइट www.baduniv.ac.in। टोल फ्री 18,12,30,927। मो 8628877740 व 8263843386 पर संपर्क करें। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, मैं आप सबका आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत करता हूं और आज इस मीडिया के माध्यम से ही मैं आप सबके सामने बद्दी यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपको बताया जाएगा। साथ में क्या क्या कोर्सेज बद्दी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रही है, साथ में बद्दी यूनिवर्सिटी के क्या की स्ट्रेंथ है वो भी आपको बताए जाएंगे। बद्दी यूनिवर्सिटी की मेन स्पेशलाइज क्या चीज़ है वो भी आपको बताया जाएगा आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अदर फैसिलिटीज़, स्कॉलरशिप्स और हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्टेशंस विद स्पोर्ट्स। आज मेरे साथ बद्दी यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारे मार्केटिंग हेड मिस्टर रवि कुमार जी मेरे साथ हैं और साथ में ही मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रोहित भारद्वाज जी ये भी मेरे साथ है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर तीनों डिस्ट्रिक्ट का देखते हैं। अब बद्दी यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या कोर्सेस हैं उसके लिए मैं मिस्टर रवि सर से अनुरोध करूंगा कि वो आपके समक्ष कोर्सेस के बारे में और प्लेसमेंट्स के बारे में बखूबी रखें। सर धन्यवाद यशदीप जी। तो मैं कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें हमारा बद्दी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग सेक्शन चलता है। इंजीनियरिंग हमारे पास बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेज चलते हैं। साथ में हमारा एक फार्मेसी है। फार्मेसी में हमारा डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी, एम फार्मा के कोर्सेज हैं। दूसरा आता हमारा बेसिक साइंस में आपका बीएससी मेडिकल, बीएससी नॉन मेडिकल हो गया, एमएससी हो गया, केमिस्ट्री हो गया। उसके बाद मैनेजमेंट में हमारा बीबी है, बीकॉम है, बीसी है और एमबीए के प्रोग्राम चलते हैं। साथ में हमारा बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी नर्सिंग है और साथ में हमारा पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, जिसमें हमारा एक है पीपीटी चलता है, बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट। दूसरा हमारा रेडियोलॉजी है, एक हमारा ओटीटी का है और इमेजिंग जो एक्सरे वगैरह का रहता है, रेडियोलॉजी के कोर्सेज हैं। और बाकी रही प्लेसमेंट की बात, तो हमारे साथ बहुत सी कंपनियां टाई अप हैं। कम से कम 400 प्लस कंपनी ऐसी है जो हर साल कैंपस में विजिट करते हैं, बच्चों का इंटरव्यू वगैरह लेते हैं और साथ साथ भी जो भी स्ट्रीम से बच्चा होता है पास आउट उसका प्लेसमेंट दिया जाता है। बाकी थोड़ी सी जानकारी अब हमारे बीच में रोहित सर हैं, वो आपसे थोड़ा सा जानकारी साझा करेंगे। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं यहाँ पे आए हुए सभी प्रेस बंधुओं, बुक सेलर्स और टीचरों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि रिस्पेक्टेड यशदीप सिंह चंदेल सर ने और रवि सर ने आपको ब्रीफ दे दिया कोर्सेज के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि जो बद्दी यूनिवर्सिटी है उसमें जो फीस है वो बहुत ही ज़्यादा है। कई लोगों का मानना होता है कि ब्रांड यूनिवर्सिटी होने के नाते कि वहाँ पे जो फीस वगैरह है तो वो ज़्यादा हो सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो बद्दी यूनिवर्सिटी है वो हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश में होने के नाते क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जो हमारी फ़ीस स्ट्रक्चर है वो एचपी पर डिसाइड करता है। तो उस जो फीस की जब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हमने डिफरेंट वे में हमारे पास स्कॉलरशिप्स भी हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक है हमारे पास एकेडमिक बेस में स्कॉलरशिप। एकेडमिक मतलब +2 में या आपकी ग्रेजुएशन में आपकी जो भी आपके जो परसेंटेज रहेगी उसकी परसेंटेज के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे सिंगल गर्ल चाइल्ड, अकेली बच्ची है तो उसके लिए स्कॉलरशिप है।
फिर आपका JEE स्कोर्स के ऊपर NTA का जो स्कोर होता है उसके ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। फिर आपका BBL EWS वाले जैसे गरीब परिवार से जो बच्चे हैं उनके लिए फुल प्रोग्राम में स्कॉलरशिप है। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए है और ऑर्फन के लिए है। जैसे कोई बच्चा हमारे पास पहले से ही पढ़ रहा हो, ग्रेजुएशन की हो, उसके बाद हायर डिग्री भी करनी हो तो उसके लिए हमारे पास स्कॉलरशिप है। स्पोर्ट्स, जैसे किसी बच्चे ने स्पोर्ट्स रखा हो स्कूल्स में, कॉलेज में और हमारे पास यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए भी हमने स्पोर्ट्स कोटे की भी कुछ सीट्स रखी हुई हैं। बाकी मेरा प्रेस वाले भाइयों से अनुरोध है कि आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आपसे वो हमारे साथ वो पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो बच्चे अगर स्पोर्ट्स में है तो उसके लिए जो उनका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है स्टार्टिंग में वो लेते हैं 60,000 जी। पर बट उसमें बच्चे का अगर कोई नेशनल सर्टिफिकेट है अंडर 19 है तो उसमें जो है वो फीस वो माफ रहने वाली है और स्टेट लेवल का अगर कोई सर्टिफिकेट है तो उसमें 20,000 रहने वाला है। जी। क्या इस प्रकार का कोई स्पोर्ट्स में आपकी जैसे सर आपने नेशनल की बात कही जी, तो नेशनल में जो कोई बच्चा हमारे पास आता है स्पोर्ट्स कोटे उसको नेशनल का सर्टिफिकेट है जी। तो उसको 50% स्कॉलरशिप ट्यूशन फीस से माफ होगी। जैसे सर प्लेसमेंट्स की बात की तो अभी तक अगर कुछ प्लेसमेंट बताना चाहेंगे आप वो फिलहाल हाल ही में हुई है तो उसके बाद सर जस्ट अभी हमारे पास BCA की जो प्लेसमेंट हुई तो हमारी जो BCA डिपार्टमेंट की प्लेसमेंट हमारी 4 लाख से 6 लाख की फीस है। ठीक है, हमारी जो BTech CSC की जो फीस जो प्लेसमेंट्स थी वो हमारे 16 बच्चे अभी हमारे उसमें अबीरो कंपनी में गए 18 लाख के पैकेज के ऊपर। जी सर, और जैसे कि हमारी रही बात प्लेसमेंट्स की, आपने अभी जैसे ही बात की तो हमारे पास एक स्कीम है अर्जुन भाई योजना जो स्वर्गीय श्री APJ अब्दुल कलाम जी ने हमारे पास बद्दी यूनिवर्सिटी में लॉन्च की है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कोई बच्चा हमारे पास BTech कर रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो उन बच्चे को सेकेंड ईयर से अल्फला कंपनी दे रही है स्टाइपेंड 12,000 रुपये। उसमें 7 दिन बच्चे ने थ्योरी क्लास में पढ़नी होती है और 7 दिन बच्चे ने प्रैक्टिकल करने कंपनी जा रहे हैं। जब प्रैक्टिकल हो रहा है, जॉब की जॉब हो रही है, पैसे के पैसा बच्चा अर्न कर रहा है, जिसमें गरीब परिवार के बच्चों को भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। सर जैसे हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो उसको एक एजुकेशन हब के रूप में देखा जाता है और यहाँ पे और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे काम करती हैं। बद्दी यूनिवर्सिटी क्यों खास है? बद्दी यूनिवर्सिटी इसीलिए खास है सर कि जो बद्दी यूनिवर्सिटी में जो बच्चा हमारे पास पढ़ने आएगा, क्योंकि पहली बात तो जो बद्दी यूनिवर्सिटी है वो एक इंडस्ट्रियल एरिया और एशिया के लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल हब के बीच में है। तो इसका प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो बच्चा हमारे पास थ्योरी पढ़ेगा साथ ही साथ में कंपनीज में जाके प्रैक्टिकली सीखता है। अगर आज की डेट में एक क्लियर कट है कि कंपनी वाले किसी बच्चे को ऐसे भी हायर नहीं कर पाएंगे, जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको बच्चे को आराम से कंपनी वाले हायर कर लेंगे और बेस्ट पैकेज के ऊपर। तो हमारा जो यूनिवर्सिटी का मेन मकसद रहता है वो मेन मकसद ये है कि बच्चे को हम प्रैक्टिकली नॉलेज मुहैया कराएं ताकि वो उसके पास एक अच्छी नॉलेज है और हमारे देश को वो आगे से आगे ले जा सके। और हमारे पास एक अर्न स्कीम भी है, प्लस साथ में अब्दुल कलाम जी ने हमारे पास एक स्कीम और भी लॉन्च की थी, आइडिया फैक्ट्री, जिसमें बच्चा थ्योरी जो पढ़ रहा है साथ में प्रैक्टिकल कर रहा है तो उसमें बच्चा कुछ ना कुछ उनके माइंड में कोई आइडिया आ रहा है पढ़ते पढ़ते तो उसमें वो रिसर्च भी कर सकते हैं प्रोफेसर के साथ मिलकर। जी सर, थैंक यू सर। एक में आप मीडिया की तरफ से जैसे सर ने जो क्वेश्चन किए यहाँ पे कि बद्दी यूनिवर्सिटी ही क्यों जाना चाहिए बच्चे को, तो मैं आप मीडिया के माध्यम से एक अपने तरफ से भी एक बात रखना चाहता हूँ। बद्दी यूनिवर्सिटी इसलिए क्योंकि जैसे सर ने भी बताया कि एशिया का, इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे लार्जेस्ट हब कहाँ पे है इंडस्ट्री का, बद्दी में है। तो ऑब्वियसली हमारी बद्दी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कहाँ है, बद्दी में। मेनली बात पहले तो वो होगी। दूसरा हमारा एक क्राइटेरिया है, हम एक एफिडेविट स्टूडेंट के साथ साइन करते हैं। उस एफिडेविट में इतना होता है कि जो भी बच्चा हमारे वहाँ पे पढ़ रहा है उसको 100% प्लेसमेंट्स है। अब 100% कैसे होगी, क्योंकि आपने और भी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में देखा होगा, सुना होगा, तो हर कोई यूनिवर्सिटी 100% बोलती है, पर जब कोर्सेस पूरे हो जाते हैं बच्चों के तो वो 100% वो चीज़ नहीं मिलती। उनके सामने एक परसेंटेज का क्राइटेरिया रख देते हैं, जैसे 80-85%। तो आपके अगर उतनी 75% से वो होंगे तो हम स्टूडेंट्स को प्लेस करेंगे, नहीं तो नहीं। मतलब एक तोपा खापी यूनिवर्सिटीज़ करती है, बद्दी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। पहली चीज़ है जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हम एडमिशन्स जो आती है हमारी वो 30 और 60, उससे ऊपर हम बच्चा कभी लेते ही नहीं है पूरे हिमाचल से किसी भी कोर्स के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि उनकी जो अटेंडेंस है, एक क्लास में जो अपीयरेंस होनी चाहिए वो एटलीस्ट 75% से ऊपर होना चाहिए। हमारा सिर्फ नॉर्मल क्राइटेरिया है। आज से पहले एंट्रेंस टेस्ट बद्दी यूनिवर्सिटीज़ में भी होते थे,
पर हमारी एक रिक्वेस्ट होने के नाते तो डायरेक्टर सर मिस्टर गौरव सर ने उस चीज़ को हटाया। हमारी एक रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि हमने बोला सर कि जो क्रीमिश बच्चा है वही आता है, उसी को प्लेसमेंट्स मिलती है और वही आगे सर्वाइव करता है, बाकी बच्चे नहीं आते। तो उन्होंने बहुत ही कम परसेंटेज पे एडमिशन्स के लिए ओपनिंग की है इस टाइम। 45% से वो होगा तो बच्चा वहाँ एडमिशन्स ले सकता है, पर जो पहले एडमिशन लेगा उसी की बुकिंग होगी। 30 और 60 से ऊपर हम एक भी बच्चा नहीं लेते, क्योंकि हमारी कमिटमेंट होती है 100% प्लेसमेंट्स की। मैं इस चीज़ को बार बार इसलिए पॉइंट कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है स्कॉलरशिप में, जैसे सर ने बताया। SC कैटेगरी के लिए 80% रिलैक्सेशन है ट्यूशन फीस, 80%। और साथ में ही अगर बच्चा कहीं OBC का है तो उसके लिए 60% रिलैक्सेशन है, वो किसी भी लोक मित्र केंद्र से उस फॉर्म को जाकर भरवा सकता है। और साथ में बच्चा अगर BPL फैमिली से बिलोंग करता हो सर उसको 25% माफ है ट्यूशन फीस के लिए, ठीक है। और उसके लिए उसका क्राइटेरिया ऐसा है कि उनका EWS और BPL, जो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 20% है, जो BPL है वो 25% है, क्योंकि EWS में जनरल कैटेगरीज भी आ जाती है। फिर परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग, जैसे 70 to 80 है तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है, परसेंटेज के हिसाब से हमने उसको रिलैक्सेशन किया हुआ है, जो कि हमारे जो कोर्स है जो ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे भी ये स्टैट चेक कर सकते हैं इसलिए। और मैं इस मीडियम के माध्यम से, एक और मीडिया के माध्यम से ये भी बात रखना चाहता हूँ कि एडमिशन्स अभी बद्दी यूनिवर्सिटी में ओपन है अगस्त तक, और जिस किसी बच्चे ने भी एडमिशन लेनी है तो मैं मीडियम के माध्यम से अपना नाम और नंबर मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर से मेरा नाम जसदीप सिंह चंदेल है, एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर और मंडी में ही देखता हूँ। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8628877470। जिस किसी ने भी एडमिशन्स लेनी हो मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। और साथ में ही आप सब यहाँ पे आए, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद है मेरी तरफ से, और मैं बद्दी यूनिवर्सिटी की भी तरफ से मिस्टर रवि सर का और रोहित सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रवेश लिया है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में और अपने बारे में? First of all, I am Rudil Chindel. I am from Hamirpur. Currently, I am pursuing my BTech engineering degree from Baddi University in CSE department. My specialization in CSE department is AI and ML. So, मैंने बद्दी यूनिवर्सिटी इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वहाँ का कैंपस बहुत अच्छा है, वहाँ की जो हमारे पास प्लेसमेंट्स हैं दैट इज़ 100%। एंड वहाँ पे जैसे अगर कोई हॉस्टल लेता है तो वहाँ पे आपको जैसे घर जैसा फील होगा। सभी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, समझते हैं। वहाँ पे आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी देखने को मिलते हैं। तो जैसे आपने बद्दी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो पढ़ाई के साथ और क्या क्या चीज़ें आप वहाँ पे करते हैं? बद्दी यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स मिल जाएगा। स्पोर्ट्स में आपको क्रिकेट होता है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल, लगभग सभी चीज़ें वहाँ पे हैं। तो अब कैसा फील होता है बद्दी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके? अपने फ्यूचर कैसे देखते हैं? बद्दी यूनिवर्सिटी में जैसा कि आपको मैंने बताया कि वहाँ पे जो हमारे प्लेसमेंट्स है दैट इज़ 100%, तो हर बच्चे को वहाँ से प्लेसमेंट्स मिलती है। तो अगर हम ऐसे मान के चलें तो एज वी सी टू द फ्यूचर, तो हमारा फ्यूचर उसके हिसाब से तो वहाँ पे सिक्योर ही है। ओवरऑल आपका अनुभव और वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है? वहाँ पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो पूरा घर की तरह है। वहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं सब आपको बहुत अच्छे से रखते हैं, पढ़ाते हैं। आपको कोई भी कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है वो हमेशा आते हैं। आप उनको किसी भी टाइम पे कॉल या मैसेज कर लीजिए, वो कॉल पिक करेंगे। कॉल पिक नहीं करते हैं तो उसके विद इन 15 to 20 मिनट्स आपको उनका रिप्लाई आ जाएगा। आने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आपकी तरफ से? आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बस यही मैसेज है कि अगर आप बद्दी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मतलब जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा है। वहाँ पे कोई रैगिंग नहीं होती है,
सारे टीचर्स अच्छे हैं, जो हमारे डीन्स हैं, HODs सारे बहुत अच्छे हैं। एंड मैं यश सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि इनके थ्रू मैं वहाँ पे गया था। एंड अब बस आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी वैसे? मेरी स्कूलिंग अजय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरौन से हुई थी, अवादेवी से। और बिलोंग हमीरपुर से करते हो, प्रॉपर हमीरपुर से? मैं बिलोंग करता हूँ सुनील से, बुरवाड़ा में।